मजबूरी शब्द सुनने में जितना छोटा लगता है, वो ही मजबूरी शब्द कभी-कभी हमें बड़े से बड़े क्राइम करने के लिए मजबूर कर देता है। एक ऐसी ही सच्ची घटना पर आधारित कहानी मैं आप सबके सामने लेकर आई हूँ। आदाब, नमस्कार, मैं आरजू खान। ये कहानी एक सुभाष नगर की, जहाँ एक कपल बहुत ही प्यार से रह रहा था और उनने लव मैरिज की थी और इंटर कास्ट मैरिज थी, जिसकी वजह से दोनों के परिवार ही उनसे नहीं मिलते थे और वो अकेले ही अपना जीवन निकाल रहे थे। एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, एक दूसरे से प्यार भी करते थे, सब कुछ उनकी लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा था और देखते-देखते काफ़ी दिन भी गुज़रते जा रहे थे और उनका प्यार बढ़ता जा रहा था एक दूसरे के लिए। जब उस लड़के को जॉब कर रहा होता है, उसी जॉब में उसकी एक बॉस होता है, जो बॉस इतना खड़ूस होता है, इतना खराब होता है कि उसको बार-बार टॉर्चर करता है, बार-बार उसको काम के लिए प्रेशर करता है और वो बेचारा कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि उसकी तो मजबूरी होती है, उसको तो काम करना होता है। बस सब कुछ यही चल रहा था और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। जब भी उसे कुछ काम होता और वो बॉस से पूछता, तो बॉस उसे किसी न किसी काम में हमेशा उलझा ही देता था और वो कर भी देता था। वो अपनी परेशानी किससे बोलता? इन्हीं परेशानियों के बीच एक दिन उसे न्यूज़ मिलती है कि उसकी वाइफ़ प्रेग्नेंट हो गई है और उसकी वाइफ़ जब उसे ये खबर सुनाती है, तो वो खुशी से झूम उठते हैं। वो एक-दूसरे से इतना प्यार करते थे कि उनका प्यार हद से ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि उनके घर में एक नया मेहमान आने वाला था और धीरे-धीरे दिन आगे बढ़ते जा रहे थे और ये बॉस की दिन पे दिन उनको लेकर परेशानियाँ बढ़ती जा रही थी, सारी चीज़ें होती जा रही थी और बॉस हर रोज़ एक नया टॉर्चर करना, उसको काम के लिए बिज़ी रखना, उसको टाइम से नहीं जाने देना, ये सब चीज़ें हो रही थी। मगर उसकी मजबूरी थी कि वो दूसरी जॉब कहाँ से लाएगा? अगर वो इसको छोड़ देता है, तो उसका सहारा खत्म हो जाएगा। इसी बीच एक दिन उसकी बीवी की तबीयत खराब हो जाती है और उसकी बीवी का वक़्त भी 9 महीने का पूरा होने वाला था। तो प्रेगनेंसी का टाइम था, जब उसको बच्चा होना था, तो वो फ़ोन करती है और बोलती है कि मेरे काफ़ी तबीयत ख़राब है, मेरे पेन हो रहा है, आप घर आ जाओ। वो बोलता है ठीक है, मैं घर आ जाता हूँ, अभी रुको थोड़ा-सा काम है, मैं बॉस से पूछ कर आ जाता हूँ। जब वो अपना काम खत्म करता है और बॉस से पूछने जाता है, तो बॉस कहता है कि अभी नहीं, थोड़ा-सा काम और है, वो कर लो फिर चले जाना, तुम्हारा तो रोज़ का है। वो बेचारा बोलता है ठीक है सर, मैं कर लेता हूँ। तो वो बेचारा फ़ाइल लेकर अपने ऑफ़िस में आके बैठ जाता है और काम करने लगता है। 1 से 2 घंटे बाद फिर उसकी बीवी की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगती है, वो फिर उसे फ़ोन करती है और वो उससे बोलती है कि मेरी देखो तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, आप घर आ जाओ। वो तो बेचारा मजबूर था, जाना चाहता था, नहीं जा पा रहा था। जब वो बॉस के पास जाता है कि बॉस काम पूरा हो गया, अब मैं चला जाऊँ, तो बॉस कहता है अभी रुको, एक काम है वो तुम ही कर सकते हो और कोई भी नहीं कर सकता। इस काम को करके जाना। वो बॉस से कहता है ठीक है बॉस, मैं कर देता हूँ। वो फिर फ़ाइल लेकर आ जाता है और फिर अपने काम में लग जाता है। काम करते-करते काम इतना बड़ा था कि करते-करते उसे मालूम ही नहीं पड़ा कि कब रात के 12 बज गए और बॉस का काम खत्म ही नहीं हो रहा था। जब 12 बजते हैं तो उसे, जब काम खत्म होता है तो वो घर के लिए निकल जाता है और किस्मत इतनी खराब कि बीच में आंधी और पानी का इतना मौसम खराब था कि उसका बाइक ले जाना मुश्किल हो रहा था। वो बेचारा धीरे-धीरे बाइक को लेके जा रहा था। रास्ते में उसकी बीवी का फ़ोन आता है, बाइक साइड में लगाता है और बोलता है। बीवी बोलती है, "आप अभी तक नहीं आए।" बोलता है, "रुको मैं आ रहा हूँ।" बीवी बोलती है, "मेरी देखो बहुत तबीयत ख़राब है, मैं कैसे मैनेज करूँ?" वो बोलता है, "5 मिनट रुको, मैं आ जाऊँगा। मैं घर के आस-पास ही आने वाला हूँ।" क्योंकि उसकी मजबूरी होती है, वो बीवी को सच नहीं बता सकता कि वो अभी ही ऑफ़िस से निकला था। रास्ते में इतना ट्रैफ़िक होता है कि घंटों लाइन में लगा रहता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि दिल्ली का ट्रैफ़िक काफ़ी लंबा होता है, काफ़ी टाइम तक रहता है। उसके साथ भी ऐसे ही होता है और इधर बीवी दर्द से तड़प रही होती है और कोई भी नहीं होता, क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज थी, घर वाले साथ नहीं दे रहे थे, आस-पड़ोस में किसी से था नहीं और वो अकेली तड़प रही थी। जब ये शॉर्टकट लेने की कोशिश करता है,
तो रास्ते में कुछ ऐसी जगह होती है जहां बारिश के कारण बहुत ज्यादा हो रखता है। वहीं उसकी गाड़ी में सामने कोई गाड़ी वाला टक्कर मार देता है और वो बेचारा गिर पड़ता है, उसके चोट आ जाती है और वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के 1 घंटे बाद जब उसे होश आता है तो वो भागता है, मगर जब वो अपने आप को देखता है तो उसके खून लगा हुआ होता है, उसके कीचड़ में कपड़े गंदे हुए होते हैं और उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो कैसे जाए, और उसकी गाड़ी भी काम नहीं कर रही होती है। गाड़ी को वहीं छोड़कर वो भागने लगता है और जब भागते भागते कुछ टाइम के बाद अपने घर पहुंचता है तो वो सोचता है कि चलो मैं घर तो आ गया, अब मैं बीबी को ले जाकर दिखा दूंगा, क्योंकि उसे अपनी तकलीफ नहीं थी, उसके तो हो ही गई थी, वो परेशान था, मगर उसको बीबी की फिक्र बहुत थी क्योंकि मोहब्बत ही बहुत करता था वो अपनी बीबी से। हुआ ऐसा कि जैसे ही वो गेट खोलता है और सामने जब बीबी को हवाई लगाता है तो उसकी निगाह सामने पड़ी उसकी बीबी की लाश पर पड़ती है। उसको समझ में नहीं आता कि हो क्या गया। वो सोचता है शायद तबीयत खराब होने की वजह से गिर गई, और जब वो पास जाके देखता है तो वो मर चुकी होती है। वो बेचारा चीखता है, चिल्लाता है, समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। उस बीबी की लाश को वहीं छोड़कर और वापस कंपनी की तरफ निकल जाता है। जब वो ऑफिस पहुंचता है तो उसका बॉस सामने आ जाता है और वो खड़ा सिर्फ बॉस को देख रहा था। वो सोच रहा था कि काश ये थोड़ी देर पहले मुझे जाने देता तो शायद मेरी बीबी आज दुनिया में होती। वो सब कुछ सोच ही रहा था कि बॉस एकदम गुस्से से बोलता है, तुम अभी तक नहीं गए? तुम यहाँ क्या कर रहे थे? अच्छा ठीक है, अभी तुम नहीं गए हो तो एक काम करो, ऑफिस की कुछ फाइल है उसे तैयार कर दो। बस अब क्या था, इसका गुस्सा एकदम फूट पड़ा और ये बॉस को देखने के बाद पास से ही रखा एक पॉट उठाता है और बॉस के सिर में धड़ाधड़ मारने लगता है, और देखते ही देखते बॉस की हत्या हो जाती है। बॉस जमीन पर खून में लथपथ होता है। इसी तरह मैं आप सब लोगों से गुजारिश करना चाहती हूँ कि मेरी वीडियो से अगर आपको कुछ मोटिवेशन मिला हो या आपको कुछ अच्छा लगा हो, आपके आसपास में भी ऐसा होता है और मेरी वीडियो सब तक पहुंचेगी। मैं यही चाहती हूँ कि जो भी एम्प्लॉय हैं या उनके बॉस हैं तो एक दूसरे की फीलिंग को समझें, एक दूसरे की परेशानी को समझें, ताकि ये हादसा किसी और के साथ ना हो सके। और ये हादसा देखते ही देखते 3 लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर गया। तो मैं आप सबसे विदा लेती हूँ और आप बने रहिए मेरे साथ इसी चैनल पर, क्राइम इंडिया पर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।